बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, तमाम वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ, वो पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। लेकिन बेशतर वालिदैन की टेंशन ये होती है कि बच्चे अपना होमवर्क करते नहीं हैं, वक्त पर नहीं करते, जो उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है याद करने के लिए, वो याद नहीं करते, टेस्ट की तैयारी नहीं करते। इन शॉर्ट, पढ़ाई में खुद दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताऊँ बड़ी मज़े की, वो ये है कि जो बच्चे होमवर्क करके जाते हैं, अपना असाइनमेंट करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? स्कूल में वो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठते हैं, बड़े सुकून से बैठते हैं। और इसका उनको क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा सीखते हैं। और इसका फ़ायदा उनको ये होता है कि उनके रिजल्ट्स भी बेहतर हो रहे होते हैं और बाकी लोगों से रिलेशन भी अच्छा हो रहा होता है। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि बच्चे किस तरह अपना होमवर्क मुकम्मल करें, किस तरह आपके कहे बगैर पढ़ाई करना शुरू कर दें या पढ़ने के आदी बन जाएं। ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप इस वीडियो के एंड में ही जानेंगे कि अगर बच्चे अपना होमवर्क करने के आदी हो जाते हैं तो उससे उनको ये तो फ़ायदा होता है कि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं जो सारी ज़िंदगी उनके काम आती हैं। हम इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह उसको कंक्लूड करेंगे। पहली बात ये कि ये बात समझ लीजिए कि होमवर्क आपके बच्चे का है, आपका नहीं है। हम देखते हैं कि वालिदैन इतने परेशान होते हैं होमवर्क को लेकर और इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे कि बच्चों का होमवर्क नहीं है, उनका होमवर्क है। बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा ही नहीं होता। उनको लगता है कि हमें नहीं करना है तो हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ है करना, उनकी ज़िम्मेदारी है। आपको याद होगा कोविड के दौरान आपने महसूस किया होगा कि वालिदैन क्या करते थे, यानी बच्चों की ऑनलाइन क्लास की सारी टेंशन वालिदैन लिया करते थे। बाज़ वक़्त वालिदैन क्लास भी ले रहे होते थे तो वो देखते थे क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो वो ज़िम्मेदारी जो बच्चे को लेनी चाहिए थी, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन ले लिया करते थे। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि होमवर्क बच्चों का है, आपका नहीं है। और ये होमवर्क आपको सख्ती से, ज़बरदस्ती से, डांट के, उनकी बेइज्जती करके, उन्हें मार के करवाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। क्योंकि देखें, जब भी किसी रूल्स को आपको इस्टेब्लिश करना है, किसी रूल को नाफिज करना है, उसमें अगर सख्ती आ जाए तो नुकसान ये होता है कि आपका कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है बच्चों से। बस कनेक्शन कमज़ोर पड़ने की देर होती है, बच्चा आपकी बात मानना छोड़ देता है। इंतहाई मजबूरी में तो मानेगा, जब उसको ये लगेगा कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जब तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि आजकल के बच्चे इतने शरीफ नहीं आ रहे कि वो बग़ैर कहे पढ़ लें या आपकी सख्ती के बग़ैर सारा का सारा होमवर्क खुद कर लें, चीज़ें याद भी कर लें। तो नाज़रीन, फिर क्या करें? हम देखेंगे जो अगले हमारे 5 पॉइंट्स हैं, उनकी मदद से आप ये समझ लेंगे कि बच्चे ये काम खुद किस तरह से करेंगे। नाज़रीन, दूसरा पॉइंट ये है कि तवक्कुआत और नताइज मिल बांट के तय कर लीजिए। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हो तो उसी वक्त बच्चे को बिठाइए और उससे एक मज़ेदार किस्म की डिस्कशन कीजिए। एक पेपर पेन ले लीजिए और बच्चे से डिस्कस कीजिए कि ये सेमेस्टर चलेगा, इस सेमेस्टर के एंड तक आपको क्या क्या काम करने हैं। कहीं आपको बताना नहीं है कि बच्चा क्या करेगा, आपको बच्चे से पूछना है। चंद छोटे छोटे उसूल आप तय करेंगे, बाकी बच्चा बताएगा कि वो क्या करेगा। मिसाल के तौर पर आपको ये तय करना है कि बेटा ये उसूल याद रखना कि पहले काम, बाद में इंजॉयमेंट, पहले होमवर्क, उसके बाद खेल या दीगर चीज़ें, टीवी वगैरह व्हाटएवर। तो बच्चे को ये बता दीजिए कि ये रूल है, बाकी आप बताएं कि आप जो है कितनी देर पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस टाइम पढ़ेंगे, क्या तरीक़ेकार आपका होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है। तो बच्चा अब आपको जवाब देगा। बच्चा बताएगा मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा। तो आप उससे सवाल करेंगे कि आपके ख्याल में इस टाइम तक पढ़ना काफ़ी होगा, इसमें चीज़ें कवर कर लेंगे आप? हाँ, मैं कवर कर लूँगा। या उसको लगेगा मैं कवर नहीं कर सकूँगा, तो टाइम बढ़ा देगा। वैसे आम तौर पर जब बच्चे अपनी रूटीन बना रहे होते हैं तो वो टाइम ज़्यादा ही लिखते हैं। मतलब बताएंगे मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, और 2 घंटे पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा उसको कहेंगे 2 घंटे तो ज़्यादा हो जाएंगे, आप ऐसा करें 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा पढ़ लें और शाम में आधा घंटा रिपीट कर लीजिएगा। आप हल्का सा सजेस्ट करें, उसको थोड़ा सा लाइट कर दें। उसको आप बताइए कि किस टाइम पढ़ना है, पढ़ने से पहले कौन कौन से काम मुकम्मल करने हैं, लंच कर लेना है, नमाज़ पढ़ लेनी है, चेंज कर लेना है, और इतने बजे आके बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और इतने बजे तक पढ़ाई मुकम्मल करनी है। अच्छा, इसमें आपको ये भी तय करना है कि अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी आपको क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ये बच्चा बताएगा आपको कि क्या करना पड़ेगा।
आपको ही पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप उसको जो है टीवी का टाइम देते हैं, तो आप कहेंगे अगर मुकम्मल नहीं किया तो उस टाइम बैठ के टीवी आपको नहीं मिलेगा, उस टाइम फिर आपको काम करना पड़ेगा। या बच्चों को बाहर खेलने का बहुत शौक है, आप कहेंगे बाहर खेलने नहीं जाएंगे। आप बच्चे को 1 घंटे 1.5 घंटा मोबाइल देते हैं, आप कहेंगे आपको मोबाइल कतई नहीं मिलेगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये नताइज हैं जो बच्चे को भुगतना पड़ेंगे अपनी कमिटमेंट पूरी ना करने की वजह से। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी शामिल कीजिएगा कि उसको बोनस क्या मिलेगा। ये मिसाल के तौर पर उसने काम मुकम्मल कर लिया तो उसको क्या क्या फ़वाइद मिलेंगे, ये भी आप तय कर सकते हैं। ये बच्चा कहेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें ना हो, कोशिश करें मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना हो। मिसाल के तौर पर आप कहें कि भाई देखिए फ्राइडे इवनिंग जो है कोई पढ़ाई नहीं होगी, या संडे मॉर्निंग कोई पढ़ाई नहीं होगी, या हम मिलके ये खेल खेलेंगे इस टाइम, वगैरह वगैरह। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शामिल करनी होंगी आपको अपनी रूटीन में, जिससे बच्चा आपसे कनेक्टेड रहे। तीसरी बात यह है कि माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल बारीकियों पर नज़र मत रखिए, मोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, लिख रहा है, काम तमीज़ से कर रहा है, तरीके से कर रहा है, और जो दूसरी चीज़ें याद कर रहा है, तो ये इसको हल्का हल्का आप चेक करते रहिए। लेकिन ये नहीं कि आप एक एक बारीकियों में घुसना शुरू हो जाएँ, तो फिर वही होगा कि बच्चा बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, ये माँ बाप का काम है। जब इतने डिटेल में ये लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये इनका काम है। तो माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र मत रखिए, और अच्छा नहीं लगता। बड़ा इंसान इन बातों को नहीं इस तरह से डील करता। ऑफिस में भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं किया जाता जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हो। कोई बड़ा मैनेजर बन जाए और बारीकियों पर नज़र रखे तो लोग बोलेंगे भाई इनको तो नज़रअंदाज करना चाहिए, बड़े मैनेजर आप नहीं बन सकते। तो इसी तरह घर में भी माइक्रो मैनेजमेंट कतई नहीं कीजिए। ना, चौथा पॉइंट बहुत कीमती है, हद से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारी तवज्जो बढ़ाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है बाहर से आने वाली आवाज़ों का, आसपास से गुजरने वाले लोगों का, यानी छोटे बहन भाई हों, बड़े बहन भाई हों, कज़न्स हों, आवाज़ें आ रही हों, टीवी खुला हुआ हो, मोबाइल की आवाज़ आ रही हो। अगर आप बच्चे को पुरसुकून माहौल देने में कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देगा। हो सकता है वो 2 घंटे तक बैठा रहे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आएगी जो उसकी तवज्जो लेके चली जाएगी। एक छोटी सी बात होगी जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो बच्चे को पुरसुकून माहौल देना, इस पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, बेइंतहा ज़रूरी है। बाज़ लोग इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ममालिक में देखिए, अच्छे इदारों में देखिए, माहौल को कितना पुरसुकून किया जाता है, कितनी साउंड प्रूफिंग की जाती है कि बाहर की आवाज़ें ना आए, क्योंकि हर आवाज़ आपकी तवज्जो उड़ा के ले जाती है। 5वां पॉइंट, नाज़रीन, 5वां पॉइंट ये कि उसकी अच्छी बातों की तारीफ़ कीजिए। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, अपना वक्त बैठ रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अप्रिशिएट करने का अच्छा तरीका ये होता है कि अपने शरीक हयात के सामने उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको सराहिए और बताइए कि आज ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हर किसी को तारीफ़ की ज़रूरत होती है, और बच्चों को ज़्यादा होती है, और अगर आपने तारीफ़ नहीं की तो बच्चों को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि बच्चे तारीफ़ से बिगड़ भी जाते हैं। जब उनकी तारीफ़ हो जाती है तो वो उस काम को करना छोड़ देते हैं। तो इस मौके पे आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि तारीफ़ के बाद आपको लगे ना एक दफ़ा भी बच्चा अपनी रूटीन से हट रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ दोबारा उसको रूटीन पे लाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात तारीफ़ें इंसान को संवार देती हैं, उसके रूटीन को मजबूत कर देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही तारीफ़ें इंसान का दिमाग भी ख़राब कर देती हैं। उसको लगता है मैंने इतना कर तो दिया, अब मुझे अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो तारीफ़ करिए सोच समझ के, और तारीफ़ करने के बाद आप गहरी नज़र रखिए। बहुत से वादे नहीं करते हैं कि कहते हैं हमने तुम्हारी तारीफ़ की तुम तो बिगड़ गए। ये बात नहीं कही है, ये एक और ख़तरनाक बात है। तंज़ करना और उसकी इंसल्ट करना, इससे चीज़ें ख़राब होती हैं, अच्छी नहीं होती। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट ये है कि जिस टाइम बच्चा अपना होमवर्क कर रहा हो, आपको भी अपना होमवर्क करना है, आपको भी मेंटली ग्रो करना है। आपको कोई किताब पढ़नी है और पाबंदी से पढ़नी है, वो तो याद रख लीजिए। अगर आप नहीं कर सके ना, तो फिर बच्चे से भी कहने का आपको कोई हक़ नहीं है। कोई ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले लीजिए, इतने सारे यूडेमी पे यहाँ वहाँ सस्ते सस्ते कोर्सेज मिलते हैं, जो सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। अभी एक खातून से मेरी बात हो रही थी, वो कोई काम करना चाह रही थी, ऑनलाइन कमाना चाह रही थी। मैंने कहा उनकी इंग्लिश अच्छी है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीख लीजिए। कि कहाँ से सीखूँ? यूडेमी में कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख रही हैं कोर्सेज़, और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि बहुत जल्दी वो अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगी। ऐसा ही होता है, आप जो आपके इंटरेस्ट का कोर्स है वो इंटरेस्ट का कोर्स कीजिए, कुछ सीखना है वो काम कीजिए, किताब पढ़नी है, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश करना है वो कीजिए। मतलब ये आपके ऊपर है, किताब पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, कोई स्किल सीखें, अपनी अर्निंग पे काम करें, अपने शरीक हयात के कारोबार को या काम को बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ भी करें। अगर आप अपना होमवर्क नहीं बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो बच्चे से भी होमवर्क का कहने का आपको राइट नहीं रहेगा। आखिरी बात नाज़रीन जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, देखिए याद रख लीजिए, कोई इंसान बड़ा होता है
किस चीज़ की वजह से? अपनी आदतों की वजह से। इंसान की आदतें उसको छोटा या बड़ा बनाती हैं। जब बच्चा रोज़ाना एक फ़िक्स टाइम पे बैठेगा और फ़िक्स टाइम पे उठेगा, सबसे पहली बात तो ये होगी कि उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा होगी। दूसरी, और ये मुस्तकिल मिजाजी कोई छोटी खूबी नहीं है, बहुत बड़ी खूबी है। इसे कहते हैं इस्तिकामत हज़ार करामत से बेहतर है। इस्तिकामत आएगी, एहसास ज़िम्मेदारी आएगी, जो कामयाबी की बुनियादी चीज़ है। एहसास ज़िम्मेदारी के बगैर कोई इंसान बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। एहसास ज़िम्मेदारी आएगी, उसको मुस्तकिल सीखने की आदत डेवलप होगी, छोटी आदत नहीं है। सेल्फ कंट्रोल आएगा कि दिल चाह रहा है बाहर जाने का, खेलने का, सोने का, कुछ और काम करने का, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो बच्चे की आदत डेवलप होगी। नाज़रीन, अगर आपने ये काम कर लिया ना, बच्चे को पढ़ाने बिठाने की आदत डाल दी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप उसको कितना बड़ा आदमी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, मतलब ख्याल रखिए, आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा कितना मजबूत हो रहा है, जहनी तौर पे भी और जज्बाती तौर पे भी। उसके अंदर वो खूबियाँ पैदा हो रही हैं जो एक अजीम इंसान के अंदर होती हैं, सिर्फ इस एक छोटी सी चीज़ पे अमल करने से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।